बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.1। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें इन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की वो फॉर्म होती है जिसमें हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट लिखते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें हमेशा x की पावर 2 रहती है। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें x की पावर हमेशा 1 होती है। आपकी अभी ये इक्वेशन यूज हुई है तो एक्स स्क्वायर बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यूज है। हम इन वैल्यूज को एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज के पास ले जाएंगे और यहाँ पे 3x प्लस का है, उधर जाएगा तो 3x यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा 3x माइनस का हो जाएगा। और ये यहाँ पर इज इक्वल के साइड -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 का बच जाएगा पीछे। हम इस इक्वेशन को सीधा कर लेंगे, यानी इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी हुई है, फिर एक्स वाली वैल्यू है, फिर कांस्टेंट है। कांस्टेंट जिसके साथ एक्स नहीं होता, एक्स मतलब कोई अलजेब्रिक फॉर्म नहीं होती, एक्स वाई जेड या ऐसा कुछ भी। पार्ट नंबर 2 है, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 2x मल्टीप्लाई एक्स, 2x स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 1, 2x जो भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है वो खुद ही आ जाती है। फिर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2x 8x और 4 मल्टीप्लाई 3 12। बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है तो ये छोटी वैल्यूज हैं जब इक्वल के इधर आ जाएंगी। 2x स्क्वायर प्लस 2x 8x यहाँ प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 12 यहाँ प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल टू 0, वहां पर सिर्फ 0 रह गए तो 2x स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। अब 2x और 8x आप इसमें प्लस माइनस होंगे तो 6x रह जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -6x रह जाएगा। -6x और -12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ भी 2 है, 6 में भी 2 है और 12 में भी 2 मौजूद है। हम इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हम इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर -6 से 2 को डिवाइड करेंगे, 3 पीछे रह गया 3x और 12 से भी 2 को डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन लिया हुआ है हमने तो 6 रह जाएगा। इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा। 0 से जो चीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो 0 हो जाती है, तो 2 जब डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -6 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देख लें पहले x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, फिर x की वाली वैल्यू है और फिर कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इक्वल के इस तरफ जो भी वैल्यूज हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर -4x, ये 4x यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये 7 यहाँ प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर -4x और -4x, साइन माइनस का लगेगा लेकिन दोनों आपस में प्लस होंगे। 4x और 4x 8x हो जाएगा। -8x -7 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। पार्ट नंबर 4, 4 मल्टीप्लाई 3x 12x, 4 मल्टीप्लाई -2 -8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वैल्यू राइट साइड पे लिखी हुई है तो हम इन वैल्यूज को इक्वल के उस साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। तो 9x स्क्वायर 12x यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का 8 है, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा।
हम इक्वेशन को सीधा करके लिख देंगे 9x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। पार्ट नंबर 5 है आपका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका है, अगर जिसके नीचे वैल्यू होती है तो एलसीएम लेने का तरीका कुछ और होता है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ तो उसका तरीका इस तरीके से सीख लें। एक्स को हम यहाँ पर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स ऊपर जो वैल्यू होगा ऐसे देखो क्या बात समझ आ गई। इज इक्वल टू 5 माइनस या यहाँ पर एलसीएम ले लें, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस ऊपर और 1 वैसे आगे यहाँ तक बात समझ आ गई। नहीं तो एलसीएम लेने का एक और तरीका भी है, ये तरीका भी ठीक है। इसके बाद एलसीएम लेने का एक और तरीका भी है, वो आसान तरीका है, बाकी क्वेश्चन उसमें भी सवाल हो जाएगा। जो नीचे वाली वैल्यूज हैं उस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, जब सेम है तो एक बार एक्स ले लेंगे, एक एक्स और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 2x², एक्स को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स एक्स से कट जाएगा। जब एक्स को हम पहला कॉमन में मल्टीप्लाई करते हैं 1/x से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे एक्स कट जाएंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5x, तो एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर नीचे एक्स कट जाएगा तो सिर्फ -1 रह जाएगा। ये वैल्यूज इक्वल के साइड पर आ जाएंगी 2x² प्लस 1 5x यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ -1 है ये इधर आके +1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा 2x² फिर -5x लिखेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमने इसको स्टैंडर्ड पार्ट नंबर 6 में दो वैल्यूज हैं, एक है 20 माइनस एक्स और एक एक्स है, नीचे दो वैल्यूज हैं तो हम दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ हैं तो हम इनको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 माइनस एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस वैल्यू से 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर 20 माइनस एक्स और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/x। 20 माइनस एक्स से कट गया कैंसिल हो गया, x इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई 6x 6x² x मल्टीप्लाई 6x इस तरह ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो 20 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर 20 माइनस एक्स ही रह जाएगा। एक बार फिर समझ लें क्योंकि आपकी पहली बार है इसमें एलसीएम लेनी, तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएं अलजेब्रिक फॉर्म में, फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएं इक्वेशन बनी हुई हो मतलब कि इक्वल का साइन हो तो नीचे वैल्यूज को कैसे खत्म करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को पूरी इक्वेशन से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेम वैल्यूज हो जैसे ये सेम थी नीचे इधर भी x इधर भी x नीचे सेम वैल्यू थी x था तो एक x लेकर पूरी इक्वेशन से मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, जब वैल्यूज मुख्तलिफ हो तो दोनों वैल्यूज को 2 3 4 जितनी भी वैल्यूज हो दोनों वैल्यूज को लेकर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो मैंने 20 माइनस एक्स और एक्स को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। एक और बात आपके माइंड में आ सकती है कि एक्स यहाँ पर भी है तो ये एक्स भी है, ये एक्स 20 में से माइनस हो रहा है, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक वैल्यूज नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जो करते थे हमने काट दी, ये वैल्यू रह गई, यहाँ पे एक्स के बड़ी वैल्यू यहाँ पर है तो ये वैल्यू निकल के इधर आ गई 6x² प्लस 6x 20 यहाँ प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x है इधर आकर प्लस का x हो जाएगा, इक्वल टू 0 6x² 6x प्लस x 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमने
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और क्वेश्चन के लास्ट में जो वैल्यू लिखी होती है, इन वैल्यूज का मतलब ये होता है कि इन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वैल्यू लिखी होती है, वरना आपके इस क्वेश्चन में इस वैल्यू का कोई काम नहीं होगा। इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए लिखी होती है, इस बात का मतलब है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x 0 नहीं है। अगर x 0 हो जाए तो किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, इनफिनिटी बन जाती है। और इधर लिखा हुआ x 0 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। क्यों? आप कहेंगे जो 0 पे तो ये वैल्यू अनडिफाइन हो गई, 20 इन्होंने क्यों लिखा है? यहाँ पर x जगह 20 लेकिन 20 माइनस 20 0 हो सकती है, तो ये वैल्यू भी अनडिफाइन हो सकती है। इस बात का मतलब है कि हमने क्वेश्चन की वैल्यू को अनडिफाइन नहीं करना होगा, तो इस वैल्यू का ये मतलब है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन आपने पहले भी की हुई है क्लास 9 यूनिट 4 में, उसी तरीके से करनी है। फैक्टराइजेशन का तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है और जो लास्ट में वैल्यू है उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका मतलब उसके साथ 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई -6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -6। अब हम इसके बनाते होते हैं फैक्टर्स। 6 के ऊपर 1 का टेबल भी जाता है और 2 का टेबल भी जाता है। अब इसके 2 फैक्टर्स बने हैं, हमने यहाँ से एक फैक्टर उठाना है और हमने इनमें से कौन सा फैक्टर उठाना है जिसको प्लस या माइनस करने से -1 बन जाए। मतलब x के साथ -1 है तो -1 बन जाए। 1 और 6 को प्लस माइनस करेंगे तो -1 नहीं बनता, लेकिन 2 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो -1 बनता है। कैसे? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे तो -3 + 2 -1 रह जाएगा। तो आप पहले 2 को लिखें, 3 को लिखें, यहाँ पर -x की जगह वो आपकी अपनी मर्जी है किस तरीके से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस ही रहेगा। तो 2 के साथ प्लस लिखेंगे, प्लस 2x -3x -6 = 0। हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो यही वैल्यू बन जानी है प्लस माइनस करने से। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर, हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक x कॉमन चला गया, एक x रह गया। यहां से x कॉमन चला गया तो सिर्फ 2 रह गया। इन दोनों वैल्यूज में से -3 कॉमन आ जाएगा, तो -3 बाहर चला गया, यहाँ पे x रह गया और ये माइनस बाहर हो गया और 6 की जगह पर 2 आ जाएगा +2। 2 क्यों आएगा? 3 2 6 होता है = 0। ये वैल्यूज 2 बार लिखी हुई, हम इसको एक बार लिखेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो x +2 बाहर चला गया तो यहाँ x रह गया और ये x +2 यहाँ पे हमने बाहर लिख दिया तो यहाँ पे सिर्फ -3 रहेगा = 0। हम x +2 को भी = 0 पुट कर देंगे और x -3 को भी = 0 पुट कर देंगे। 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -2 और ये -3 उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो -2 और 3 आएगा। आपके पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन करनी है। हम पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -28। तो इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे। 28 पे 1 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें 3x चाहिए तो 2 का टेबल भी जाता है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट 4 का टेबल लेके जाएंगे, 4 × 7 28 होता है। तो हमें -28 चाहिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो हमें 3x चाहिए प्लस का, तो हम 7 - 4 करें तो हमारे पास प्लस का 3 आता है और 7 × -4 करें, मल्टीप्लाई करें तो -28 आता है क्योंकि एक वैल्यू के साथ हम माइनस लगा देंगे। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर +3x है, प्लस की वैल्यू हो तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लगाते हैं और अगर यहाँ माइनस हो तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं। तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे। छोटी वैल्यू के साथ माइनस होगा, -4x + 7x
-28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह गया x -4, यहाँ से x बाहर चला गया और 4x में से x बाहर और -4 पैसे ही आ जाएगा। +7 कॉमन आ गया इन दोनों वैल्यूज में से, x -28 की जगह पे 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 4 28 होता है, 7 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ। तो x -4 दो बार आया हुआ है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे x -4 को, और x -4 कॉमन चला गया तो यहाँ x रह गया, ये x -4 गया कॉमन तो अंदर रह गया +7 इज इक्वल टू 0। x -4 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और x +7 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये -4 इक्वल के उधर जाके +4 हो जाएगा, ये +7 इक्वल के उधर जाकर -7 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट को हम s डॉट s पे लिख सकते हैं। तो आप इसी तरह लिखिएगा फुल फॉर्म में इसको, 4 और -7 हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 आपका, हम पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई -5 ये हो जाएगा -30। तो 30 के ऊपर हम फैक्टर्स बनाएंगे, 1 का टेबल जाता है, 2 का टेबल जाता है। अब देखिए कि हमने दूसरा फैक्टर बनाया तो यहाँ पर फिट आ रहा है क्योंकि हमें 13x चाहिए, तो हम 15 - 2 करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। 6x² -2x छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, जब प्लस है तो बड़ी वैल्यू 15 है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा। +15x -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में आप देखिए कि 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हम 2 भी कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर गया तो 6 के ऊपर 2 का टेबल 3 टाइम जाता है तो 3 लिखेंगे और एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह गया, तो 2x पूरा बाहर चला गया कॉमन, तो इस जगह पे सिर्फ -1 रह गया। प्लस इन दोनों वैल्यूज में से 5 कॉमन आ जाएगा तो 15 की जगह पे 3 और x आ जाएगा क्योंकि 5 कॉमन ले लिया हमने, माइनस ये 5 कॉमन लिया गया है तो अंदर 1 रहेगा। अब 3x -1 दो बार लिखा हुआ है, हम कॉमन ले लेंगे एक बार। 3x -1 कॉमन आ गया तो ये चीज कॉमन चली गई तो 2x रह गया यहाँ पर, और यहाँ से ये वैल्यू कॉमन चली गई तो अंदर 5 रह गया इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 3x -1 इक्वल टू 0 और 2x + 5 इक्वल टू 0। ये -1 इक्वल को तो जाके +1 हो जाएगा, ये x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 उधर जाके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, ये +5 है, इक्वल के उधर जाके -5 हो जाएगा, और 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और x उधर जाकर -5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा 1/3 और -5/2। ये हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 में आगे एलसीएम लेने का तरीका पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू को पूरी इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 है नीचे और यहाँ पर भी 2 है, सेम वैल्यूज है, तो हम एक बार 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा। 2 को हम जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा -3x इज इक्वल टू, हम 2 को 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर नीचे कट जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास 9 रह जाएगा। अगले स्टेप में 9 इक्वल के इस साइड आ जाएगा क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना होता है। तो 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आता है, 2 9s are 18 और माइनस का 9 है तो -18 हो जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, 1 का टेबल जाता है 18 के ऊपर, हमें -3 चाहिए किसी भी तरीके से। 2 का टेबल भी जाता है 2 × 9, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 बचता है, 3 फिर भी नहीं आता हमारे पास। 3 का टेबल जाता है 3 6 और 3 और 6 को माइनस करें तो हमारे पास 3 बचता है। तो -3x है तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाना है,
अब हमने इसके फैक्टर, हम ये वाला फैक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे इसका। तो +3x -6x -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस हो तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं, प्लस हो तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाते हैं। इन दोनों वैल्यूज में से हमने x कॉमन लेना है, तो यहाँ से x बाहर चला गया तो अंदर 2x रह गया, और यहाँ से x बाहर चला गया तो अंदर 3 रह गया। इन दोनों वैल्यूज में से -a कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा। 6 के ऊपर 3 का टेबल, वो x रह जाएगा कॉमन लेंगे तो, और यहाँ पे 9 है तो 3 का टेबल 3 बार ही 9 के ऊपर जाता है। सॉरी, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन दिया तो यहाँ पे प्लस का 3 रह जाएगा। ये वैल्यू सेम आ गई तो हमें 2x + 3 कॉमन ले लेना है। यहाँ से 2x + 3 कॉमन दिया तो सिर्फ x रह गया, और यहाँ से 2x + 3 कॉमन दिया तो -3 रह गया, इज इक्वल टू 0। ये रफ नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपने रफ नंबर ही में करना है सारा। तो हम 2x + 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x - 3 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 वहां पर जाकर 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये x यहाँ माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है -3/2 और 3। ये आपके पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5, इसमें एलसीएम है, तो नीचे वाली वैल्यूज को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x - 2 और x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 से, इज इक्वल टू x - 2 और x + 5, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, 5x - 2 डिवाइडेड बाय x + 5। तो x - 2 से कैंसिल, x + 5 से कैंसिल। ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पहले x इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, x × 3x, 3x², x × -8 तो -8x हो गया, 5 × 3x 15x, 5 × -8 -40 हो गया, इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x × 5x 5x², x × -2 तो -2x। अब -2 मल्टीप्लाई होगा 5x से तो -10x, -2 × -2 +4। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 5x², यहाँ पे छोटी वैल्यू है 3x²। ये सारी वैल्यूज इक्वल के उस साइड जाएंगे, लेकिन पहले हम एक स्टेप इनको प्लस माइनस कर लेंगे। तो 3x², 15x में से 8x माइनस हो जाएंगे तो 17x रह गए, सॉरी यहाँ पे 7x रह गए, तो -40 वैसे रह गया, इज इक्वल टू 5x² -2x और -10x -12x +4। ये वैल्यूज इक्वल के उस साइड शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो 5x² -12x +4, ये 3x² यहाँ प्लस का इक्वल पे उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये +7x है उधर जाके -7x, ये -40 है उधर जाकर +40। तो 5x² -3x², 2x² -12x -7x -19x और 4 +40 +44 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया आपको? तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 44 तो 88 हो जाएगा। तो 88 के ऊपर 1 का टेबल जाता है, फिर 2 का टेबल जाता है, 3 का टेबल नहीं जाता, फिर 4 का टेबल जाएगा,
4 मल्टीप्लाई 22, 5 का टेबल नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 फिर हम 8 का डायरेक्ट लेके जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 11। तो आप देखें कि ये फैक्टर यहाँ पर फिट आएगा। कैसे? 11 और 8 को ऐड करें तो 19 बनता है, तो -19 है, तो हम दोनों वैल्यू जिसके साथ माइनस लगा देंगे तो -19x बन जाएगा। वैसे हम एक वैल्यू के साथ लगाएं तो फिर ये 19 नहीं बनता, दोनों वैल्यूज के साथ लगा दें तो फिर -19x बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर -8x -11x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों वैल्यूज में से 2 और x कॉमन ले लेंगे, 2 और x कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा। -8 में से 2 कॉमन ले लें तो 8 के ऊपर 2 का टेबल 4 टाइम्स जाता है, तो 4 लिख देंगे तो x बाहर चला गया, माइनस यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, x तो माइनस कॉमन लिया हुआ है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 11 कॉमन लिया है तो 44 के ऊपर 11 का टेबल 4 टाइम्स जाता है, तो x माइनस 4 दो बार है तो हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 को, और 2x माइनस 11 को हम ऐसे लिख देंगे, x माइनस 4 कॉमन गया तो यहाँ पे 2x रह गया, ये चीज कॉमन गई तो -11 रह गया, इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और 2x माइनस 11 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -11 है, उधर जाके प्लस 11 हो जाएगा, x 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 वहां पर 11 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 और 11/2। पार्ट नंबर 6 है, उसमें भी हमने एलसीएम लेना है, तो नीचे वाली तीनों वैल्यूज को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 x प्लस 3 और 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, फिर माइनस का साइन आएगा, x माइनस 1 x प्लस 3 और 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 से, इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3 और 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 35 से, तो सेम वैल्यूज कट जाएंगे, x माइनस 1 से कट गया, x प्लस 3 से कट गया और 35 से कैंसिल हो गया। अब x प्लस 3 और 35 अब इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो 35 मल्टीप्लाई x, 35x और 35 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 105। ये माइनस जब भी आएगा तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये x माइनस 1 और 35 अब इसमें मल्टीप्लाई होंगे, 35 मल्टीप्लाई x 35x और 35 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा -35 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट अब इसमें मल्टीप्लाई होंगी, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई प्लस 3x -1 मल्टीप्लाई x -1 मल्टीप्लाई 3 ये माइनस अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 35x प्लस 105 माइनस 35x और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर 3x माइनस x 2x रह गया -3, तो ये 35x प्लस का और ये माइनस का 35x कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके बाद यहाँ पर प्लस 105 आता है नीचे, तो 105 प्लस 35 140 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा, 140 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हम साथ इक्वेशन को जो इज इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट उधर ही लिखते हैं, एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, एक सवाल तो गलत कंसीडर नहीं होता, प्लस 2x माइनस 3 और ये 140 जब माइनस को हुआ साइड आकर तो -140 हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 -3 और -143 हो गया, तो हम पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो -143 आएगा, तो 143 के ऊपर जो पहला टेबल जाता है वो 1 का जाता है, दूसरा टेबल 11 का जाता है, 11 मल्टीप्लाई 13, तो
ये जो फैक्टर है वो यहाँ पर फिट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। एक्स के माइनस 11x प्लस 13x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबरों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक x रह गया माइनस 11 और इनमें से 13 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 143 ऊपर 13 का टेबल जाता है, 13 11 और 143 होता है, तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 टू टाइम्स है, हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 11 कॉमन ले लिया तो x रह गया और यहाँ पर प्लस 13 रह गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x प्लस 13 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। माइनस 11 उधर जाकर प्लस का 11 हो गया और प्लस 13 इक्वल के उस साइड जाकर माइनस का 13 हो गया। तो सॉल्यूशन सेट आएगा आपके पास 11 और माइनस 13। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.